हाय एवरीवन। आप ये फ़ोटो देखकर सोच रहे होंगे ना हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये मैं और मेरी दोस्त हम निकल पड़े थे एक छोटी सी ट्रिप पे, जो कि हम श्रीलंका जा रहे थे। ये कुछ हम मई के महीने में गए थे और मैं और मेरी दोस्त बहुत एक्साइटेड थे। हमने बचपन से सोचा था हम कहीं ना कहीं इंडिया के बाहर तो ज़रूर घूमने जाएंगे। तो ये हमारी पहली ट्रिप थी जो कि हमने श्रीलंका से शुरू की थी। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो काफ़ी रात हो गई थी, तो हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। फिर हम सुबह निकल पड़े कैंडी की ओर। तो हमारी फ़्लाइट हम कोलंबो तक की थी। फिर कोलंबो से अगली सुबह हम निकल पड़े कैंडी की ओर। और रास्ते में जाते जाते हमने ये देखा कितने सुंदर सुंदर स्टेशन है, छोटी छोटी पुराने ज़माने की, जो कि उन्होंने अभी तक प्रिजर्व कर रखा है। और उसके पीछे देखिए सीनरिक ब्यूटी, वो भी कितनी ज़्यादा सुंदर है। फिर सफ़र तय करते करते हमें कैंडी पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गया। फिर हम वहाँ पे रूम पर चेक इन करें। ये हमारे रूम के बाहर का नज़ारा है, देख सकते ये भी बहुत सुंदर है। फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया, फिर थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह ली। फिर हमने रेडी हुए और फिर हम निकल पड़े लंच के लिए। ये हमारे होटल के पास ही एक रेस्टोरेंट था जो कि बहुत सुंदर सा था। फिर वहाँ हम बैठे, फिर हमारे लिए सब कुछ नया था वहाँ पर, मेन्यू वगैरह डिसाइड करना। फिर पूछा इंग्रेडिएंट्स वगैरह, फिर हमने कुछ खाया और फिर हम निकल पड़े आसपास एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले हमने शुरू किया कैंडी से। हम ऐसे चलते चलते ही हमने कैंडी एक्सप्लोर किया। हमारे आसपास ही बहुत सारी जगह थी, जैसे कि आप ये लेक देख सकते हैं। हमने थोड़ा बहुत लेक के इर्द गिर्द घूमा, थोड़ा बहुत कुछ स्नैकिंग वगैरह खाया। फिर हम गए सैक्रेड तूतरा लेक, ये यहाँ की बहुत फेमस जगह है। फिर हम वहाँ थोड़ा बहुत घूमे, फिर थोड़ा बहुत फ़ोटो हमने खींचा। और दोपहर का समय था तो गर्मी भी बहुत थी, तो हम उसके बाद थोड़ा थक गए थे, तो थोड़ा वहाँ हम बैठ गए, रेस्ट वेस्ट किया। फिर थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह ली हमने वहाँ पर। उसके बाद हम गए और उस बीच देख लीजिए हमने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह भी खींची है, नोट्स की। फिर हम रूम चले गए। फिर हम रात को दोबारा से निकले थे डिनर करने के लिए। और हमारे होटल के सामने देखिए रात को भी वहाँ पे सारे नज़ारे कितने ही ज़्यादा सुंदर है। फिर अगले दिन की ये सुबह है, फिर हमें उस दिन एक नया डेस्टिनेशन पे जाना था। तो आप देख सकते सुबह सब कुछ कितना सन्नाटा है, कितना खाली खाली। कल जब हम यहाँ आए थे ना तो बहुत भीड़ थी। फिर हम वॉक करके स्टेशन चले गए, क्योंकि स्टेशन भी ज़्यादा दूर नहीं था हमारे रूम से, बस 5-10 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस था। तो हम वॉक करके स्टेशन चले गए। फिर आप इनके स्टेशन पे देख सकते हैं ये कितने नीट एंड क्लीन है, कितने सुंदर है। फिर ट्रेन आई, फिर हम निकल पड़े सुंदर सुंदर नज़ारों का मज़ा लेते हुए। और आप देख सकते हो उधर हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। ट्रेन के अंदर से भी बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आ रहे थे। हर जगह पहाड़ों में सिर्फ कॉफ़ी प्लांटेशंस भी थी, क्या चाय की प्लांटेशंस भी थी। और ये मेरी दोस्त ट्रेन के दरवाजे पे बैठी हुई और इतनी खुश कि उसने कोई जगह से फ़ोटो उठाना नहीं भूला। वो हर जगह पे खड़ी हुई बैठी और उसने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, बहुत एंजॉय किया है। और मुझे होल ट्रिप में फ़ोटोग्राफ़र बना के रखा था, लेकिन उसको लग रहा था उसने एक पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र लेकर गई है अपने साथ। वहाँ पे ट्रेन्स भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुंदर थे। फिर ये वहाँ से ट्रेन से गुज़रते हुए ये रास्ते देखा, वहाँ के मंदिर वगैरह देखा, टेम्पल्स भी वहाँ पे ऐसे ही थे जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना, मोस्टली वैसे ही थे। फिर हमारी ट्रेन थोड़ी रुक रुक के जा रही थी, कुछ ज़्यादा ही रुक रही थी, पर चलेगा। वहाँ जहाँ भी रुक रही थी हर जगह कुछ ना कुछ देखने लायक होता था, सब कुछ बहुत सुंदर होता था, तो अच्छा लग रहा था। ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे पहाड़ों में कुछ ना कुछ उन्होंने कर रखा है, कभी कुछ भी खाली नहीं था। फिर ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखते देखते हम पहुँच गए नन्नूओया। फिर वहाँ हमें एक दिन का स्टे करना था। फिर हम वहाँ से निकले और अपने कमरे की ओर गए। वो भी सब कुछ होटल वगैरह या जो भी हम स्टेशन के पास पास ही लेते थे, ताकि हमारा ज़्यादा समय इधर उधर जाने में ये ना वेस्ट ना हो। फिर हम वॉक करते करते हम अपने रूम पर आ गए, जो कि स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। फिर ये हमारे रूम के वहाँ से नज़ारा देखिए बाहर की ओर, कितना सुंदर लग रहा है।
फिर हम वहाँ पर भी दोपहर तक पहुँचे, फ्रेश हुए और निकल पड़े घूमने के लिए। फिर ये है देखिए डमरू टी एस्टेट, वहाँ पे बोलते हैं ये बहुत बड़ा टी एस्टेट है वहाँ पर। हम पास तो नहीं गए थे, पर दूर से ही हमने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह ली, वहाँ पे देखा। फिर हम निकल पड़े थे आगे वाटरफॉल की ओर। फिर उससे पहले हमने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खिंचवा लिए। देखिए हमने कपड़े भी ऑलमोस्ट सिमिलर कलर के पहन लिए थे। फिर हमने हमारे जो टुक टुक वाले भैया थे जो हमें घुमा रहे थे, हमने उन्हीं को ही कहा हमारी कुछ तस्वीरें ले लीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने हमें एक वाटरफॉल वगैरह में घुमाया। फिर हम पूरे नीचे तक गए थे, आप जितना देख सकते हैं ना, पूरे नीचे तक गए थे। फिर जब वापस आ रहे थे तो हमने वहाँ पर भी 4 फ़ोटो वगैरह खिंचवा लिया था। उसके बाद हम वहाँ पर गए थे एक टी म्यूज़ियम, और यहाँ पर ये पुरानी सी गाड़ी भी रखी हुई थी। फिर आपको तो पता है, आप अगर टी म्यूज़ियम जाओ तो आपको चाय फ्री में मिलती है टेस्ट करने के लिए। फिर हमने वहाँ पर चाय खाया, चाय वगैरह टेस्ट किया, और वैसे करते करते फिर शाम हो गई। फिर हम गए थे सीता कोविल, आपको तो पता ही है हिस्ट्री जहाँ सीता जी को रखा गया था। फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो गया। फिर भी हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया वहाँ पर, घूमा थोड़ा सा, और उसके बाद वहाँ से निकल के हम अपने रूम की ओर आ पड़े और रेस्ट किया, क्योंकि फिर अगले दिन हमें फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था हमारे नेक्स्ट ट्रिप के लिए। हम डेली ऐसा करते थे कि हम एक हाफ़ ऑफ द डे में हम ट्रैवल करते थे एंड सेकंड हाफ़ ऑफ द डे में हम वो जगह एक्सप्लोर करते थे, क्योंकि हमारी बहुत शॉर्ट सी ट्रिप थी, ऐसे 4-5 दिनों की, और हमें बहुत सारी जगह कवर करनी थी। तो यूजुअली हमारा डेली का पैटर्न वही होता था। फिर हम आ गए। फिर ये अगले दिन सुबह की है, हम जहाँ रहते थे वहाँ पे उन्होंने ये फूल वगैरह लगा रखा था, तो हमने थोड़े बहुत सुबह फ़ोटोज़ लिए, थोड़े बहुत आसपास ऐसे वॉक करके हमने घूमा, नज़ारों के मज़े लेते हुए हमने उनसे बातें की। फिर हम रेडी होने लगे, क्योंकि फिर सुबह हमारी ट्रेन थी। तो हम रेडी हुए, और वहाँ के जो भी हमारे ओनर थे रूम के, हमने उनको थैंक यू बोला, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, बहुत अच्छा खाना वाना दिया उन्होंने, बहुत अच्छा रहा वहाँ पर। इतना अच्छा खाना तो मैंने यहाँ भी नहीं खाया था जितना मैंने वहाँ पर खाया था। और ये वो आंटी है और वो दादाजी है जो वहाँ पर दिए थे। फिर उसके बाद हाँ, ये है नन्नू ओया से हम निकल गए अपने 3rd डे पे। हम कहाँ जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा ऑन दी वे में, हम आपको बताते चलेंगे। उसके बाद ये तो पुरानी तस्वीरें हैं जो हमने रूम से ली थी। फिर ये आप हमारी ट्रेन देख सकते हैं, और ये ट्रेन की प्राइस कितनी थी पता है? ये 3 घंटे में जहाँ पहुँचाने वाली थी, इसकी प्राइस थी 3000 रुपये इंडियन रुपीज़। आप सोच सकते हैं श्रीलंकन रुपीज़ कितना होगा। उसके बाद हम फिर आप देख सकते हैं ट्रेन भी कितनी सुंदर है। फिर हम ट्रेन के दरवाजे पर बैठ गए, क्योंकि कोई भी नहीं था और ट्रेन बहुत खाली था। तो हम बाहर दरवाजे पे जहाँ ट्रेन रुक रही थी उतर भी जा रहे थे। और इसी ट्रेन में तो हम पहले दिन गए थे कैंडी कोलंबो से। फिर वही ट्रेन हमें रास्ते में वापस से दिखी। फिर आप उनके स्टेशन पे देख सकते हैं, बहुत सुंदर। और ये है 9 आर्क ब्रिज। तो हमारा उस दिन का प्लान था 9 आर्क ब्रिज। आपको पता है ट्रेन यहाँ पर ब्रिज पे रुक जाती है, ताकि आप वहाँ रुक सको और थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खींच सको और अच्छे से वो जगह देख सको। तो जब ट्रेन वहाँ पर रुकी तो मैं और मेरी दोस्त हम वहीं पे उतर गए, और हमारा उस दिन का एल्ला का प्लान था वहाँ पर रहने का। पर फिर कैसे हमारा मूड बदल गया और हम सोचे कि चलो आज हम मेरी से चलते हैं। तो फिर हम ऊपर से फिर नीचे आए टुक टुक की खोज करते हुए, और देख सकते हैं ये रास्ता पूरा खाली है, कुछ भी नहीं मिल रहा था हमें। क्योंकि मेरी स्मार्ट फ्रेंड ने बोला चल नीचे से ऑटो लेते हैं, क्योंकि नैना ब्रिज बहुत ऊपर है और ऊपर में सारे ऑटो वाले बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे। पर फिर हमें जैसे तैसे एक ऑटो वाला मिला, फिर वो हमें बोले ठीक है हम ले चलते हैं। फिर ये रास्ते में हम रावणा वाटरफॉल देखा। फिर रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी, पर फिर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। फिर हो गया डिनर का वक्त, और ये आप देख सकते हैं टेस्टी खाना खाते हुए फिर हम डिनर करके सो गए थे। फिर ये अगली सुबह वहाँ पर टैंगले में रुक गए थे, जो कि मेरे साथ पहुँचने से 1 घंटे पहले आती है।
क्योंकि आधी रात हो गई थी। तो फिर ये टैंगले में सुंदर सा बीच था हमारे रूम से कुछ 1 किलोमीटर के आसपास। तो हम सुबह उठे और फिर बीच के पास आए नाश्ता करने के लिए। फिर आप देख सकते हो अपने वहाँ पर कितना टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट खाया था, इसको देख के मुँह में पानी आ जाता है। फिर उसके बाद दोपहर को हम निकल पड़े मिर्सा के लिए और वहाँ पर भी शाम को हम पहुँचे। तो हम सोचे चलो बीच के आसपास थोड़ा हो आते हैं। फिर हम वहाँ पर बहुत देर तक शाम स्पेंड किए। फिर वहीं पर रात हो गई। बीच के आसपास वॉक करते करते फिर हम रूम आ गए। फिर ये अगली सुबह हम गए थे पैरोट्स नेक एक्सप्लोर करने के लिए। ये भी हमारे रूम के पास में ही था। फिर हमने सुबह पैरोट्स नेक एक्सप्लोर किया, उसके इर्द गिर्द थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह लिए और उसके बाद जब पैरोट नेक देखकर हम नीचे आ गए। फिर हमने वहाँ पर सर्फिंग भी ट्राई किया। हमने कभी पहले सर्फिंग ट्राई नहीं किया था, पर वहाँ पे जो थे ना उन्होंने बहुत सपोर्टिव थे। तो फिर हमने सोचा चलो ट्राई कर ही लेते हैं। तो हमने पहली बार श्रीलंका में सर्फिंग भी ट्राई किया। फिर हमने स्नॉर्कलिंग भी ट्राई किया। हाँ, वो सब के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे ना, तो हमने ऐसा फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोस वगैरह बनाया नहीं है। पर बहुत मज़ा आया वहाँ पर। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे ना, तो आप कहीं पर भी जाओ आपको बहुत वार्म हॉस्पिटैलिटी मिलता था। तो आपको बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर ये सारे नज़ारे जो आप देख रहे हैं ये पैरोट्स नेक के ऊपर से है। वहाँ पर हम हर एक जगह पे खड़े होकर फ़ोटोज़ लिए, हर एक जगह से हर एक एंगल से फ़ोटो ले रहे थे, कोई भी जगह हमने मिस नहीं किया। फिर पैरोट्स नेक हमने एक्सप्लोर करने के बाद फिर बाकी तो मैंने बताया, हम लोगों ने सर्फिंग किया, स्नॉर्कलिंग किया और फिर शाम को हम कोलंबो के लिए निकल गए थे, क्योंकि अगले दिन फिर हमारी वापसी की फ़्लाइट थी। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिप थी श्रीलंका के लिए 5 दिन की। आप लोग भी चाहो तो जा सकते हो, बहुत सुंदर सी जगह है। तो आप लोग जाइए और आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा हमारे साथ। और ट्रिप की पूरी आइटिनरी जो है वो नीचे हम लिख देंगे, तो आप हमारी आइटिनरी फॉलो भी कर सकते हो। और हमने सिर्फ साउथ पार्ट ऑफ द श्रीलंका को एक्सप्लोर किया था, क्योंकि हमारे पास कम समय था। और जिसके पास बहुत समय है तो वो आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं दोनों, और ऊपर भी और नीचे भी। पर हमारे पास समय कम था ना, तो हमने चुना कि हम मतलब साउथ की ओर जाते हैं और जो जो प्लेसेस आती है एक राउंड के जैसा एक पॉइंट से शुरू किया और पूरा घूम के फिर लास्ट में वहीं पर हमने एंड किया। हम तो यूजुअली बसेस टुक हमने ऑलमोस्ट सब कुछ लिया था, पर वहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं कि वो शुरुआत से एक टुक ले लें और वो फिर टुक में ही वो घूमते थे। बहुत मज़ा भी आता था टुक में। वहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है, वहाँ के रास्ते भी बहुत अच्छी थी, तो ऐसा आपको परेशानी भी नहीं होगी और आपको कुछ दिनों में लाइसेंस भी मिल जाता था, तो ऐसा कोई परेशानी नहीं होती थी। फिर कुछ और तस्वीरें हमने ली थी वो पैरोट्स नेक के आसपास घूमते घूमते, और हमने तो कभी इतना साफ़ पानी नहीं देखा था, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हमारे सर्फर्स जो हमें मदद कर रहे थे, तो लास्ट में हम सर्फर्स करके आए। फिर हमने उनके साथ भी कुछ तस्वीरें ली। फिर ये सब करते करते हम बहुत थक गए थे, तो हम सोचे चलो कुछ खा लेते हैं। तो रास्ते में ये कुछ गिफ्ट शॉप थी, हम वहाँ पर गए, कुछ गिफ्ट्स वगैरह हमने ख़रीदे वापस लाने के लिए हमारे दोस्तों के लिए। और ये देख सकते पेंटिंग कितनी सुंदर है। फिर हम ब्रेकफ़ास्ट वगैरह किए। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर हम अपने रूम को वापस चले गए। फिर रूम से रेडी हुए और रेडी होने के बाद फिर से ही हम यहाँ पर आए थे लंच करने के लिए हमारे रूम के पास। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा जगह है। फिर हमने वहाँ पर लंच किया। फिर वापस हम थोड़ी देर वापस से बीच के पास है, थोड़ी देर बैठे, क्योंकि फिर हमें निकलना था। हमें पता था ये हमारा आखिरी दिन है, तो हम वापस से बीच के पास आ गए थे, क्योंकि हमें वो बीच बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम बीच के पास थोड़ी देर बैठे। फिर दोपहर हो गया, तो फिर हमारी बस की टाइम हो गई, तो हम फिर बस में बैठे और बस से फिर हम
कोलंबो की ओर वापस चले आए। और उस रात हम कोलंबो में ही रुके ताकि अगले दिन हमारी फ़्लाइट मिस ना हो जाए, कि लेट ना हो जाए, तो हमने एक रिस्क विस्क नहीं लिया। फिर ये आप देख सकते हैं जो लंच हमने वहाँ पर किया था ना, ये है जैसे नॉर्मली हम खाते हैं ना, वो लोग भी वैसे ही खाते हैं। फिर दोपहर की बस से हम शाम को कोलंबो आ गए और फिर कोलंबो में हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया बीच के आसपास, थोड़ा वॉक किया, थोड़ा घूमे और ऐसे हमारी ट्रिप ख़त्म हो गई।